हर साल इस पुल पर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे गए और वो पैसे भी इनके नहीं थे, वो हमारे आपके। लेकिन मरम्मत कागजों पर हुई, ठेकेदार की जेब, नेताओं के बैंक खाते में, और नतीजा ये रहा कि 10 लोगों की जिंदगी चली गई। 10 लोगों की जिंदगी। बार कह रहा हूं कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा है। पैदा हुए तो एक आंकड़ा, मर गए तो एक आंकड़ा, तो कोई देखने पूछे। फिसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस देश में जब सड़क बनती है, पुल बनता है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, डैम बनता है, बिजली खंभा बनता है, ईंट पत्थर आती है, हर बिल में घोटाला। 2022 में 135 लोग मरे थे, आज 10 लोगों की मौत हुई है पुल। लेकिन इस देश में पुल ढहना कुछ नया नहीं है। 1977 से लेकर 2017 तक 40 सालों में इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 पुल ढह गए। अगर केवल 10 साल की बात, तो हमारे देश में 500 से ज्यादा पुल ढह गए, यानी हर महीने औसतन 4 पुल जो है वो हमारे देश। सीबीआई की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि भारत में रिश्वत का आलम यह कि 90% लोग नकद में रिश्वत देते हैं अफसरों को, नेताओं को, इन सब टेंडर को पास करवाने। 70% लाखों में खड़ियां दी जाती हैं, आलीशान बंगले। हर प्रोजेक्ट की लागत का 30% हिस्सा रिश्वत में जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब सड़क बनने से तय हो जाता है कि कितना पैसा किसके पास जाएगा, कौन जो है वो कितना कमाएगा, और कौन है जिसका मुंह पैसे से बंद कर दिया जाएगा या किसको पैसा लेके दस्तखत कर। अगर ये सब पहले से तय हो तो फिर ये पुल कैसे टिकेगा? अंग्रेजों ने लाख भारत को लूट, लेकिन जो बनाया वो तमीज का बनाया, और अंग्रेजों से गए गुजरे हम। हमारे देश में पुल गिर जाता है, स्कूल की छत टपकती रहती है, अस्पताल की दीवारें ढह जाती हैं, बिजली के खंभे जो हवा में बह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में कमीशन का नया धंधा बन गया, और हमारा समाज भी इसमें हिस्सा है। हमारा समाज बेईमानों को लेकर अलग नजरिया रखता है। भले कोई आदमी जिसको हम जानते हैं कि रिश्वतखोरी से, करप्शन से पैसा कमा, लेकिन अगर पैसा कमा लिया तो हमारा आप कहते हैं क्या बड़ा आदमी है।